दोस्तों, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को महंगी चीजों का बहुत शौक है। नीता अंबानी के पास जूतों और सैंडल का बहुत बड़ा कलेक्शन है। उनके पास बड़े कंपनी के जूते जैसे जिम्मी चू, पेड्रो, ग्रासिया, मलिन और भी ज्यादा बड़े ब्रांड्स के जूते और सैंडल हैं। और इन ब्रांड के जूतों और सैंडल की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों में जाती है। नीता अंबानी के पास इतनी ज्यादा सैंडल्स हैं कि वो कभी भी अपने जूतों और सैंडल को दोबारा नहीं पहनती हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की जो रॉयल शेख होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये इतने ज्यादा अमीर होते हैं तो फोर्ब्स मैगजीन के बिलियनियर की लिस्ट में ये लोग कभी क्यों नहीं आते हैं? दरअसल साल 2017 में फोर्ब्स ने बिलियनियर के लिस्ट में सऊदी के रॉयल फैमिली के एक मेंबर की संपत्ति को $18 बिलियन बताया था। लेकिन बाद में उस शेख ने सबको बताया कि मैगजीन में जितनी भी उनकी संपत्ति बताई गई है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उनके पास है। इसकी वजह से लोग फोर्ब्स पे नाराज हो गए और उसकी रेटिंग गिरने लगी। फिर फोर्ब्स ने डिसाइड किया कि वो कभी भी सऊदी के रॉयल फैमिली की संपत्ति को लिस्ट में नहीं डालेंगे। इससे आप सोच सकते हैं कि सऊदी के रॉयल फैमिली के हर एक मेंबर के पास कितना ज्यादा पैसा होता होगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में उनका 50% का शेयर है, यानी कंपनी के प्रॉफिट से 50% पैसा मुकेश अंबानी के पास जाता है, जिसकी वजह से उनकी टोटल संपत्ति आज के टाइम $88 बिलियन से भी ज्यादा है। वहीं रतन टाटा यानी टाटा ग्रुप्स में बहुत सारी कंपनीज है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मुकेश अंबानी की कंपनी से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा के पास $1 बिलियन भी नहीं है। इसका असली कारण है कि टाटा ग्रुप्स में रतन टाटा का 1% से भी कम का शेयर है, क्योंकि 66% शेयर का पैसा रतन टाटा चैरिटी और जरूरतमंदों को दे देते हैं। और अगर ये पैसा रतन टाटा चैरिटी में ना देकर वो खुद रख ले तो आज के टाइम वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। दोस्तों, ये हैं अरब के कारों के राजा हमद बिन हमदान, जिनके पास 3000 कारें और एक प्लेन है। इनका खुद का एक म्यूजियम है जिसमें 3000 ऐसी कारें हैं जो आपने अपनी पूरी जिंदगी तो छोड़िए फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इन सारे अनोखे कारों को इन्होंने खुद बनाया है और मॉडिफाई किया है। यकीन मानिए, स्क्रीन पर अभी आप जो भी विशालकाय कारें देख रहे हैं वो असली है और इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। इनके पास हर तरह की मॉडिफाइड कारें हैं जो पानी में चल सकती है, जंप कर सकती है, रेगिस्तान में चल सकती हैं। और कुछ ट्रक्स तो इतने बड़े हैं कि उसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम यानी आराम की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनकी हर कार की शुरुआती कीमत करोड़ों में है। यकीन मानिए, इनकी कार्स की कलेक्शन को देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीता अंबानी के पास जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें से सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है और वो अपने ड्राइवरों को कितना पैसा देती है। वैसे तो नीता अंबानी के पास दुनिया की बहुत सारी महंगी कारें हैं जैसे रोल्स रॉयस, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज, लेकिन उनके पास जो सबसे महंगी कार है वो है ऑडी A9 कैमिलियन। ये कार बहुत कम लोगों के लिए बनाई गई थी और इस कार की कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है और जब इसे भारत में लाया गया तो इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए हो गई थी। अब बात करते हैं कि नीता अंबानी अपने ड्राइवरों को कितना पैसा देती है। तो एक रिपोर्ट से पता चला कि नीता अंबानी अपने ड्राइवरों को महीने में 2 लाख रुपए देती है और अगर पूरे साल की बात करें तो ये पैसा 25 से 30 लाख रुपए हो जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए इंजीनियर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने ज्यादा रेत में इतनी लंबी बिल्डिंग कैसे बनाया जाए और बना भी लिया जाए तो क्या ये बिल्डिंग लंबे समय तक टिक पाएगी। इसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स ने इस पर डिस्कशन किया और फिर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए फ्रिक्शन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 मोटी सॉलिड स्टील की पाइप पे खड़ी की गई, जिसकी सॉलिड स्टील पाइप 50 मीटर जमीन के अंदर घुसाए गए। तब जाकर बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े और मजबूत बुर्ज खलीफा का भार इन्हीं 192 स्टील्स की पाइप पर टिका है। दोस्तों, भले ही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो लेकिन उनका जीवन उतना ही सादा है। ये 5 चीजें हैं जो मुकेश अंबानी कभी करना नहीं भूलते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी हमेशा सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज और खासकर मेडिटेशन करना नहीं भूलते हैं। नंबर 2, बताया जाता है कि मुकेश अंबानी हर दिन अपने काम की शुरुआत से पहले अपनी माँ कोकिला बेन का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। नंबर 3, मुकेश अंबानी को कारों का बहुत शौक है। जब भी कोई उनकी पसंद की महंगी कार आती है वो जरूर खरीदते हैं, इसीलिए आज के टाइम उनके पास 170 से भी ज्यादा महंगी लग्जरी कारें हैं। नंबर 4, मुकेश अंबानी कितने भी बिजी हो लेकिन वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। उनको पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वो नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं। नंबर 5, मुकेश अंबानी हमेशा से ही शाकाहारी रहे हैं। उन्होंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया और ना ही मांसाहारी खाना खाया है।
दोस्तों मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने पॉकेट में कितना पैसा लेकर घूमते हैं या उनके वैलेट में कितना पैसा होता है। मुकेश अंबानी ने खुद ये बात बताई कि वो अपनी जेब में कैश बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ना ही उनकी जेब में कैश रहता है और ना ही क्रेडिट कार्ड। उनके जितने भी बिल आते हैं या खर्चे होते हैं वो सब उनके साथ रहने वाले लोग भरते हैं। मुकेश अंबानी बचपन से ही कभी अपने साथ पैसे नहीं रखते थे और अभी तक उन्होंने अपनी पॉकेट में कभी कैश नहीं रखा और ना ही क्रेडिट कार्ड रखा है। अब एक अरबपति से ऐसी बात सुनने के बाद किसी को भी अजीब जरूर लग सकता है।